Good morning, students. Today we are going to continue chapter 5 of Geography, Domains of the Earth. In the previous class, we have discussed that there are 7 continents in the world and we have read about Asia, Africa, and North America in detail. So, now today we will continue reading the South America, fourth largest continent of the world. सो साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका जो है ये चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट लाइज मेनली इन द सदर्न हेमेस्फीयर, और ये कहाँ लाई करता है? सदर्न हेमेस्फीयर में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड 35 डिग्री वेस्ट टू 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 35 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सो as you can see the map of South America, it is surrounded by the Atlantic Ocean in the east and the Pacific Ocean in the west। और ये Atlantic Ocean से ईस्ट में घिरा हुआ है और Pacific Ocean से वेस्ट में। The largest unbroken mountain chain in the world, Andes, lies in South America। और जो सबसे बड़ी unbroken mountain chain है जो कभी टूटती नहीं है, ठीक है, ऐसी माउंटेन चेन जो वर्ल्ड की है वो है एंडेस, जो कि साउथ अमेरिका में लाई करती है। द रिवर अमेज़न विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड फ्लोज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट हेयर। और जो अमेज़न रिवर है, अमेज़न नदी जो है, जो कि सबसे बड़ी रिवर है वर्ल्ड की, वो यहाँ के घने जंगलों से बहती है, फ्लो करती है। माउंट एकोनकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और माउंट एकोनकागुआ जो है ये सबसे हाईएस्ट चोटी है इस कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज सिचुएटेड नियर द साउथ पोल। अब एंटार्क्टिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ पोल के पास। इट इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये कहाँ स्थित है? 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में और 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। इट इज़ कवर्ड विथ थिक स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड इज़ कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। और ये करीब पूरे साल मोटी बर्फ़ की परत से ढकी रहती है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट पूरा साल एक मोटी बर्फ़ की परत से ढका रहता है, इसे हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशंस। और ये किससे घिरा हुआ है? पैसिफिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से और इंडियन ओशन से। मैनी कंट्रीज़ हैव एस्टैब्लिश्ड देयर साइंटिफिक स्टडी स्टेशंस इन एंटार्क्टिका। और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी साइंटिफिक स्टडी स्टेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं एंटार्क्टिका में, ठीक है, जहाँ पे वो तकनीकी रिसर्च किए हैं। So India has established 3 research stations in this continent, namely मैत्री, बराठी एंड दक्षिण गंगोत्री। और इंडिया ने भी अपने रिसर्च स्टेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं इस कॉन्टिनेंट में, जो कि हैं मैत्री, भारती एंड दक्षिण गंगोत्री। Thus it is also known as the continent of science। और इसी वजह से इसे continent of science भी कहते हैं। पेंगुइन्स, सील्स एंड वेल्स आर फाउंड हेयर। पेंगुइन्स, सील्स और वेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पे। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट्स इन एंटार्क्टिका। और यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, परमानेंट कोई नहीं रहता है एंटार्क्टिका में। नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। It extends from about 36 degree north to 72 degree north latitudes and 10 degree west to 60 degree east longitude। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? 36 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इट लाइज मोस्टली इन द टेम्परेट जोन। और ये मोस्टली कहाँ पे ज़्यादा लाई करता है? टेम्परेट जोन में। इट हैज़ वास्ट प्लेन्स एंड हाई माउंटेन्स। और यहाँ पे बड़े बड़े प्लेन्स हैं और ऊंचे पहाड़ हैं।
द एल्प्स आर एन इम्पॉर्टेंट चेन ऑफ माउंटेन्स, और एल्प्स जो है वो यहाँ की महत्वपूर्ण माउंटेन चेन है। यूरोप इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द मेडिटेरियन सी इन द साउथ। और यूरोप जो है वो किससे घिरा हुआ है, सराउंडेड है अटलांटिक ओशन से वेस्ट में, आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में और मेडिटेरियन सी से साउथ में। द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू यूरोप इज़ वोल्गा, और जो सबसे लंबी नदी जो कि यूरोप से बहती है वो है वोल्गा। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द उरल माउंटेन्स एंड फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब यूरोप जो है वो एशिया से उरल माउंटेन्स के माध्यम से, यूरल माउंटेन्स से सेपरेटेड है, अलग है। एंड फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका से यूरोप जो है वो कैसे सेपरेटेड है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। मतलब एक नैरो पैसेज होता है पानी का जो कि दो समुद्र को या फिर दो किसी भी बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा होता है, उससे ये सेपरेटेड है अफ्रीका से। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से अफ्रीका से सेपरेटेड है, और उरल माउंटेन्स के से यूरोप जो है वो एशिया से सेपरेटेड है। सो माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन यूरोप, और माउंट एल्ब्रस जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यूरोप का। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री एंड एन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री और एक आइलैंड भी है। इट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और ये पूरी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। It extends from about 10 degree south to 44 degree south latitude and 114 degree east to 154 degree east longitude। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 10 डिग्री साउथ से 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में और 114 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो पास करता है। It is surrounded by the Indian Ocean in the north, west and south and by the Pacific Ocean in the east। और ये इंडियन ओशन से नॉर्थ, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में घिरा हुआ है और पैसिफिक ओशन से ईस्ट में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है जिसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रीफ क्या होता है, अ स्ट्रिप और रिज ऑफ रॉक्स, सैंड और कोरल दैट राइजेस टू और नियर द सरफेस ऑफ अ बॉडी वाटर। ठीक है, रीफ क्या होता है, ये एक स्ट्रिप या फिर रिज होती है रॉक्स की, सैंड की या फिर कोरल की, जो कि राइज होती है किसी भी वाटर बॉडी के पास। ठीक है, वहाँ पे वो बढ़ने लगती है, उसे कोरल रीफ कहते हैं, उसे रीफ कहते हैं। तो वही ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। So Australia is also called down under because it is situated entirely in the southern hemisphere। और ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.